इजराइल हमास की जंग का 45वां दिन गाजा पट्टी पर और तेज हुए इजराइल के हमले। गाजा में वो बड़ा विस्फोट, धमाके के बाद आग की लपटें उठी। IIRG ने सीरिया में अमेरिकी फोर्स को बनाया निशाना। तेल बैदर में अमेरिकी बलों के खिलाफ लॉन्च किए ड्रोन। पूरी गतिविधि की वीडियो साझा किया गया। अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैन्य बेस पर हमले के बाद नाराज। ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में बाइडेन। ईरान के ठिकानों पर अटैक कर सकता है अमेरिका। अंसारुल्लाह के सैन्य प्रवक्ता का दावा, लाल सागर में इजरायली जहाज को जब्त कर चालक दल को हिरासत में लिया गया। सैन्य अभियान जारी रखने की धमकी दी गई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य विभाग का दावा, इजरायली सेना के हमले में वेस्ट बैंक और गाजा में अब तक 12,415 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में IDF ने खोजी 55 मीटर लंबी आतंकी सुरंग। इजरायली सेना ने जारी किया सुरंग का वीडियो। हमास ने गाजा में युद्ध का वीडियो जारी किया। रैंतेसी अस्पताल के पास हुई भीषण जंग। IDF पर हमले करते दिख रहे हैं हमास के आतंकी। गाजा में हमास से आमने सामने की जंग तेज। इजरायली सेना की महिला कमांडरों ने संभाला मोर्चा। आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है महिला बटालियन। इजरायली सेना से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। अपने संदेश में लिखा, हम आ रहे हैं। इजरायल ने शिफा अस्पताल का फुटेज जारी किया। वीडियो में दिखाए नेपाली और थाई बंधक। हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर को किया था अपहरण। दक्षिणी लेबनान के काफर में किला के पास मिसाइल अटैक। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। फिनलैंड के हेलसिंकी में फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। गाजा में हिंसा रोकने के लिए एकजुट हुए लोग। गाजा पट्टी में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। इजरायली सेना के हमले से तबाह हुए कई इलाके। नुसरत शिविर खंडर में हुआ तब्दील। गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ पाकिस्तान में हजारों लोगों ने रैली निकाली। लाहौर में अमेरिका और इजरायल का विरोध करते दिखे लोग। अमेरिका में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी। लेबनान के रमीश शहर पर इजरायल ने किया स्ट्राइक। आसमान से गिरते दिखी आग की लपटें। गाजा में इजरायली हमलों के बीच हमास का दावा, गाजा युद्ध में अब तक 13,000 लोगों की मौत। जंग में 5,500 बच्चों की मौत तो 3500 महिलाओं की भी गई जान। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन जारी। हमास के बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर इजरायली सैनिकों ने कसा शिकंजा। गाजा के समर्थन में मोरक्को के टैंजियर में बड़ा प्रदर्शन। इजरायली सैन्य अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। हमास के प्रवक्ता ने इजरायल के दावों को किया खारिज। शिफा अस्पताल में हमास के ठिकानों के दावों को किया गया खारिज। गाजा की सड़कों में सुरंग के दावे को बताया झूठ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान, कहा इजरायल हमास पर जीत हासिल करने में असफल। अस्पताल या असहाय लोगों के घरों पर कब्जा करना कोई जीत नहीं। उत्तरी गाजा पट्टी में बैत लाहिया परियोजना में IDF का हमला। इजरायली सेना के हवाई हमले में कई इमारतें और मस्जिदें ध्वस्त हुई। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी जारी। तल अल-जातर में इजरायली सेना ने बरसाए बम। बमबारी के बाद इलाके में छाया धुआं। गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना की छापेमारी जारी। गाजा में हमास के बड़े अधिकारियों के ठिकाने पर IDF के पैरा ट्रूपर्स ने मारा छापा। गाजा के शेख लिजिन और रिमल में इजरायली पैरा ट्रूपर्स की छापेमारी में बड़ी कार्रवाई। IDF ने 35 सुरंगों, 7 रॉकेट लॉन्चरों और भारी मात्रा में हथियारों को जब्त किया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की रिमल में छापेमारी का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में हमास की 35 सुरंगें और भारी मात्रा में हथियार जब्त करने का दावा किया जा रहा है। इजरायल का गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी से तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। आसमान में धुएं का गुबार भी दिखा। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज। उत्तरी और पश्चिमी गाजा पर कब्जे के बाद दक्षिणी गाजा में घुसे इजरायली सेना।
गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी। आईडीएफ ने शती कैंप और जबालिया में सेना के ऑपरेशन को बताया कामयाब। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के आतंकियों के बीच जंग तेज। इजरायली टैंक मरकबा पर आतंकियों ने किया हमला। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के 3 और सैनिकों की मौत। अब तक आईडीएफ के 62 सैनिकों की जान गई। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास को फिर धमकी दी। कहा हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई है। इजरायल का हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग जारी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर व्हाइट फास्फोरस बम से किया हमला। हूथी के लड़ाकों ने जहाज को किया हाईजैक। जहाज पर 5 देशों के 25 नागरिक सवार। तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था जहाज। ब्रिटेन की कंपनी के जहाज को जापान करता है ऑपरेट। इजरायल ने जहाज की हाईजैकिंग के पीछे ईरान का बताया हाथ। का इजरायल अंतर्राष्ट्रीय जहाज की हाईजैकिंग की घटना की करता है निंदा। ईरान के सुप्रीम लीड खामेनेई ने एक बार फिर इस्लामिक देशों से इजरायल के बहिष्कार की अपील की। कहा मुस्लिम देशों के इजरायल से सभी राजनीतिक संबंध कर देना चाहिए खत्म। युद्ध के बीच ईरान की नई मिसाइल आई सामने। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे घातक और नई मिसाइल फतेह 2 की तस्वीर जारी की है। जंग के बीच ईरान ने एक और मिसाइल मेहरान की तस्वीर दुनिया के सामने उजागर की। मेहरान लंबी दूरी के जमीन से आसमान तक हमला करने में सक्षम है। कतर के प्रधानमंत्री ने गाजा पर इजरायल के हमले की निंदा की। कहा गाजा में तुरंत होना चाहिए सीज फायर का ऐलान। इजरायल हमास के जंग के बीच भारत ने फलस्तीन को भेजी मानवीय मदद और राहत सामग्री लेकर मिस्र पहुंचा भारतीय विमान। दूसरी बार भारत ने भेजी मानवीय मदद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। फलस्तीनी समर्थकों ने कैलिफोर्निया के कन्वेंशन हॉल में किया प्रदर्शन। गाजा में सीज फायर की मांग। राजस्थान में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी आज बीकानेर में प्रत्याशियों के समर्थन में निकालेंगे रोड शो। साथ ही पाली और पीली बंगा में भी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजसमंद और उदयपुर का करेंगे दौरा। उदयपुर शहर में संकल्प सभा के साथ प्रत्याशियों के समर्थन में निकालेंगे रोड शो। तेलंगाना के दंगल में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। तेलंगाना के जनगांव और कोराटला में बैठकों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में कांग्रेस गारंटी कार्ड पर विपक्ष का हमला। गांधी भवन के आसपास योजना के विरोध में लगाए गए पोस्टर। राजस्थान में जारी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। संकल्प पत्र में कांग्रेस की योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया गया है। राजस्थान के चूरू से पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। बोले राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर चल रहा है मैच। एक दूसरे को रन आउट करने में जुटे हैं कांग्रेसी। राजस्थान के शाहपुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा जो माताओं बहनों को नहीं दिला सकता है सम्मान और सुरक्षा, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा हमारे यहां व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन हमारी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार। कहा बीजेपी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद। और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी। केसीआर पर बरसे जेपी नड्डा। कहा पीएम संतुष्टि के लिए काम करते हैं जबकि केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 4% के असंवैधानिक आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की कर रहे हैं कोशिश। जेपी नड्डा ने केसीआर पर कसा तंज। का तेलंगाना में गरीबी घोटाला, घुसखोरी, घपलेबाजी और गुंडाराज है। केसीआर के 5G 30 नवंबर के बाद 30% कमीशन वाली सरकार होगी विदा। तेलंगाना में केसीआर का भी 5G है। पहला है गरीबी, दूसरा
हरियाणा के जींद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी पर सैनिकों का सम्मान ना करने का आरोप लगाया। कहा, अग्निवीर योजना सेना की अधूरी नौकरी, इसमें जवानों का नहीं हो रहा सम्मान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना का किया दौरा। शहगांव पहुंचकर संत श्री गजानन महाराज समाधि स्थल पर प्रार्थना की। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर कोर्ट करेगा सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब घोटाला केस में 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। न्यूज क्लिक पर चीन से पैसे लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की जंग जारी। टनल के ऊपर रास्ता बनाने में जुटी है बीआरओ की टीम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब रोबोट का होगा इस्तेमाल। टनल में आ रही रुकावट का पता लगाएगा रोबोट। सुरंग में लगातार ड्रिलिंग का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत। अरनिया सेक्टर में मिला बिना फटा मोर्टार सेल। मौके पर सुरक्षा बल छानबीन कर रही है। तमिलनाडु में आरएसएस ने किया पथ संचलन। 55 जगहों पर किया गया रूट मार्च। चेन्नई रूट मार्च में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हिस्सा लिया। भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी। पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंची जीडीपी। भारत दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। सीपीआई माओवादी से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद से मंटू मलिक का सहयोगी प्रतीक भौमिक गिरफ्तार। यूपीएससी अपने सुपारी किलर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के सरगना समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखनऊ से हुई गिरफ्तारी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार बदमाशों के पैर में लगी गोली। कब्जे से तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। एक अपराधी है जो लाल मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया और जब पुलिस ने घेराबंदी की तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों में को गोली मारी गई है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। रायबरेली में सराफा व्यापारी से 1 करोड़ के जेवरात की लूट। असलहों के दम पर लूटी गई ज्वेलरी। पुलिस सीसीटीवी की छानबीन कर रही है। यूपी के अम्बेडकर नगर में नहीं थम रहा है पराली जलाने का सिलसिला। किसानों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी चला रहे हैं अभियान। अब तक कईयों पर हो चुके हैं एफआईआर। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। डेहा कॉलोनी में पुलिस ने घरों की तलाशी ली। पुलिस ने 11 संदिग्ध बाइक बरामद की। यूपी के फिरोजाबाद में मोदी योगी फैंस पर हमला। दबंगों ने मोहम्मद राशिद की दुकान में घुसकर हमला किया। जमकर तोड़फोड़ की दुकान में पीएम मोदी और सीएम योगी की लगाई गई थी तस्वीर। यूपी के अम्बेडकर नगर में संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार के पटना में गांधी मैदान के पास खड़ी कार में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा। पंखे में करंट उतरने से 4 बच्चों की मौत। पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की छानबीन। यूपी के बहराइच में करंट लगने से एक शख्स की मौत। एक की हालत गंभीर। शादी समारोह में टेंट लगाने का काम करने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हादसा। यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर रही है पुलिस। बयाकपुर के मननगरा गांव का मामला। यूपी के एटा में आवारा जानवरों का आतंक। खेत पर रखवाली कर रहे किसान पर बोला हमला। मौके पर किसान की मौत। पिछले 15 दिन के अंदर करीब 12 किसानों के हमले में मौत हो चुकी है। यूपी के एटा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। दुल्हन समेत 3 लोग घायल। 2 बाइकों के ट्रैक्टर से भिड़ंत। तीनों घायलों का इलाज जारी।
भारत को हराकर छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, भारत को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज और बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस बने प्लेयर ऑफ द मैच। ट्रेविस ने खेली 137 रनों की पारी। भारतीय टीम लगातार 10वीं मैच जीतने के बाद खिताबी मुकाबले में आ रही विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में हार पर बोले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, हमें और रन बनाने चाहिए थे, हम अच्छा नहीं खेले। भारतीय टीम के हार पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा, आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया, हम आज और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान सुरक्षा में चूक, फ्री फिलिस्तीन का झंडा लेकर मैदान में विराट कोहली के पास पहुंचा समर्थक। अहमदाबाद पुलिस ने स्टेडियम में घुसने पर शख्स को पकड़ा। शख्स ने खुद को बताया ऑस्ट्रेलियन, विराट कोहली का फैन बता रहा है। शख्स चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में आरोपी से पूछताछ। बिहार, यूपी समेत देश भर में लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक। उगते सूर्य को अर्घ्य देने घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी, बिहार समेत देश भर में लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक। दिल्ली से छठ व्रतियों के ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की गोमती नदी के घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को जल चढ़ाया। छठ व्रतियों को शुभकामनाएं भी दी। छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है आस्था। जो देश अपनी संस्कृति भूल गए वो आज खंडहर हैं। बिहार की राजधानी पटना में छठ पर्व का उत्साह। दीघा घाट पर जर्मनी के कपल ने छठ पूजा में हिस्सा लिया। बिहार के सीतामढ़ी से भी छठी मैया की पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आई। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से पूजा करते नजर आए लोग। घाटों पर देखे खूबसूरत पंडाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन देखी धूम। बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर दिखी जबरदस्त भीड़। ढलते सूर्य को भक्तों ने किया नमन। पंजाब के अमृतसर में भी छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। भक्तों ने घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में घाटों पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु छठी मैया की पूजा कर ढलते सूर्य को दिया अर्घ्य। मुंबई में जुहू बीच पर लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। ढलते सूर्य की उपासना करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर भक्त जुटे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लता मंगेशकर गुरुकुल की रखी आधारशिला। महाराष्ट्र के ठाणे में बनकर तैयार होगा गुरुकुल। यूपी के रायबरेली में भट्टे में खड़े ट्रैक्टर में सांप निकलने से हड़कंप। गांव वालों की सूझबूझ से उसे जंगल की तरफ छोड़ा गया। भारतीय सेना पुंछ ब्रिगेड के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। लड़कों और लड़कियों ने आयोजन में हिस्सा लिया। डोमिनिकन गणराज्य में भारी बारिश से तबाही। सुरंग ढहने से करीब 9 लोगों की मौत। बड़े पैमाने पर यातायात हुआ बाधित।